नवरात्र में यज्ञ क्यों करें? ये प्रश्न कई सारे साधकों ने पूछा। यूँ तो हमारे अनेक डिस्कोर्सेज इस पर उपलब्ध हैं, पर मन में आया कि आपने ये प्रश्न किया है, जिज्ञासा हुई है, तो प्रश्न समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है। और जब मन में कोई जिज्ञासा उठती है तो किसी ना किसी रूप में उसका उत्तर हमें मिल जाता है। नवरात्र साल के उस समय में, उस अवधि में पड़ते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, और बदलते हुए मौसम में ये बहुत आवश्यक है कि आप वो कर्म करें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, जो आपके आसपास वायरसेस को, इन्फेक्शंस को दूर रखें, आपसे उनकी रक्षा करें। ख़ास तौर पर इस समय में जब हम सब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, एट दिस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक, वी ऑल हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ यज्ञ। इस पर हमने कई बार बोला, कई बार आपसे विचार भी साझा करे कि किस प्रकार से यज्ञ हमारी इम्यूनिटी को बेटर करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और पर्यावरण में विद्यमान जितने भी इन्फेक्शंस और वायरसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें 4 प्रकार की वस्तुओं की आहुति दी जाती है। रोगनाशक, स्वास्थ्यवर्धक, फिर कीटनाशक और सबसे महत्वपूर्ण सृष्टिकृत मीठे की आहुति भी आप देते हैं। तो जब आप यज्ञ करते हैं, आप इन चीज़ों को अग्नि में आहुति देते हैं, और जब हम किसी चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 मिर्च भी खा सकता होगा, अभ्यासी है अगर मिर्च खाने का, लेकिन 1 मिर्च भी अगर अग्नि में डाल दें तो आस पड़ोस में सबको धक्का लग जाता है और सब कहते हैं अरे भाई किसी ने कुछ कर दिया, मिर्च डाल दी है अग्नि में। क्योंकि उस मिर्च को, 10 मिर्च को आप खा सकते हैं, लेकिन 1 मिर्च जो अग्नि में डलती है उसका इफ़ेक्ट 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही इतनी सी चीज़, इतना सा रोगनाशक, कीटनाशक, स्वास्थ्यवर्धक जो आप अग्नि में डालते हैं उसका इफ़ेक्ट 100 गुना हो जाता है। और नवरात्र में आप सबसे बड़ा दान करते हैं, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता में सबसे बड़ा दान यज्ञ के दान को कहा गया। This is the only civilization which is so scientific that at the time of changing of weather हमें नवरात्र दिए। नवरात्र में आप इस प्रकार का भोजन करें कि बदलता मौसम आपको इफ़ेक्ट ना करे। आप संयमित हो, आप व्रत लें, आप संकल्पित हों, आप उपवास करें, परमात्मा के उप में वास करें, मन को वासनाओं से दूर करें, बाहर ना खाएं, तामसिक ना खाएं। यानी आप अपनी इम्यूनिटी को इस वक्त बरकरार रखें, अपने आप को शुद्ध रखें, ताकि बदलता मौसम और ये वायरसेस और इन्फेक्शंस आपको परेशान ना करें। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने का।